फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणु से होने वाले रोग और उससे प्रभावित अंग। बीमारी सबके जीवन में लगी है, तो उसी बीमारी से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग जान लें तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक, इसके लिए एक ट्रिक है। जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उससे एक छोटी सी ट्रिक है, आपको उससे समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा, जितने भी जो रोग होते हैं जीवाणु से होने वाले या बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग होते हैं वो एक्चुअल में संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग होने का मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोगों का संचरण होता है और बहुत सारे इसके वाहक भी होते हैं। ठीक, इसके लिए ट्रिक है NDD TTT LP काली गोनोसिफिलिस हैजा। NDD TTT LP काली गोनोसिफिलिस और हैजा। तो एन से होता है न्यूमोनिया, है ना। निमोनिया को का जो जीवाणु है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया का जो जीवाणु है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। आराम आराम से पढ़िएगा। एन बराबर निमोनिया, इसका जो जीवाणु है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी और इससे जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा, मतलब आपके लंग्स इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह हो गई, यानी जो दवाइयाँ होती हैं सब एंटीबायोटिक दवाएँ होती हैं ना। इसके अलावा देख लीजिए डी से होता है डायरिया। डायरिया को हम लोग दस्त भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिसेंट्री भी कहते हैं या इसको अतिसार कहते हैं, है ना। अब इसमें प्रभावित अंग है पेट एवं आंत में सूजन आती है। पेट में सूजन आएगी और आंत में सूजन आ जाएगी। ठीक, और बार बार जो है आपको क्या होगा, बार बार आप जो है दस्त करेंगे और एकदम पानी जैसी दस्तें होंगी और बार बार आपके शरीर से क्या होगा, पानी की मात्रा बाहर होगी और आप एकदम कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है जीवाणु वो है एस्चीरिया कोलाई। एस्चीरिया कोलाई, और इसमें दिया जाता है ORS, है ना। बच्चों को पिलाया जाता है ना ORS। तो जब डिसेंट्री होती है तो ORS पिलाया जाता है, क्योंकि शरीर में पानी कमी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये पिलाया जाता है कब, जब डायरिया होता है तब। इसके अलावा डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, और इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अलावा और याद रखेंगे डिप्थीरिया के लिए अभी कोई टीका बना नहीं है, तो इसके लिए अभी टीका मतलब इस पर खोज अभी जारी है, मतलब भविष्य में संभव है कि कोई इसका टीका बन जाए। इसके अलावा टी से होता है टाइफाइड, या इसको हम लोग आंत ज्वर भी कहते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है साल्मोनेला टाइफी, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और टाइफाइड को हम मोतीझीरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। टाइफाइड को मोतीझीरा भी कहते हैं और टाइफाइड को हम बड़ी माता भी कहते हैं। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं, मोतीझीरा भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी माता भी कहते हैं। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो है आंत, जो हमारी अतड़ियाँ होती हैं वो। और इसी में आपका एक टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट, जिसको लोग विडाल टेस्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन नाम की औषधि इसमें दी जाती है सामान्यतः। इसके अलावा टी से होता है टीबी, या इसी को हम तपेदिक कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, राजयक्ष्मा कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका फुल फॉर्म है टीबी का ट्यूबरकुलोसिस, है ना। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। प्रभावित अंग होगा इसमें फेफड़े, है ना। फेफड़े जो हैं लंग्स हमारे प्रभावित होते हैं। और डॉट्स, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है इसके इलाज के लिए, डॉट्स, DOTS। और डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये परीक्षा में कई बार पूछता है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो इसका होता है डी से डॉट, डॉट्स में डी से होता है डायरेक्ट, ओ से होता है ऑब्जर्व्ड, और टी से होता है ट्रीटमेंट, और एस से होता है शॉर्ट कोर्स, है ना, शॉर्ट कोर्स। और इसके जो खोजकर्ता थे वो हमारे रॉबर्ट कोच साहब थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एल का मतलब होता है लेप्रोसी, इसी को कोढ़ या कुष्ठ रोग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एकदम सफ़ेद सफ़ेद से दाग दिखाई देते हैं, तो वो कोढ़ है ना। इसके लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इसके लिए
MDT औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस MDT में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डेप्सोन, दूसरा होता है क्लोफाजिमिन और तीसरा होता है रिफेमिसिन। डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफेमिसिन, ये MDT के तहत ये 3 दवाएं दी जाती हैं और 3 बार इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। P से होता है प्लेग, है ना, और प्लेग के लिए जो जिम्मेदार होता है इसको नाम है थेरसीनिया पेस्टिस, जो प्लेग होता है एक्चुअल में चूहों से फैलता है, लेकिन इसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है वो है थेरसीनिया पेस्टिस। और इसमें तीव्र ज्वर होता है तथा जोड़ों में दर्द होता है एवं पेट फूलता है। ये एक सामान्य इसके लक्षण हैं। ठीक है, तीव्र ज्वर होगा मतलब बहुत तेज बुखार होगा, आपका बॉडी एकदम हीट हो जाएगी, जोड़ों में दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा आपका, और आपका जो पेट है फूल जाएगा। ठीक है, जो आपका एब्डोमिनल रीजन है वो एकदम क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसमें सल्फा ड्रग्स दी जाती है एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। याद रखिए, जो प्लेग होता है इसमें सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है और ये एक्चुअल में चूहों से फैलता है। ठीक, इसके अलावा H से होता है हैजा, इसको कालरा भी कहते हैं या इसका कॉलेरा भी कहते हैं या इसको एशियाई महामारी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। और जब ये होता था, जब गांव में आज से कहीं 50 60 70 साल पहले या 100 साल पहले, तो पूरा गांव का गांव ही सपाचट हो जाता था, है ना। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसके लिए जो जिम्मेदार जो जीवाणु है वो है विब्रियो कॉलेरा। वाहक है इसकी घरेलू मक्खी। ठीक है, क्योंकि मक्खी एक जगह गंदगी में बैठती फिर दूसरी जगह जाकर बैठती है, तो गंदगी फैलाने का काम मक्खी करती है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो है आंत। ठीक है, और अब भारत लगभग हैजा से मुक्त हो चुका है ना, लगभग क्या मुक्त हो ही चुका है। इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग, काली से काली खांसी होता है। इसमें जो जिम्मेदार जीवाणु है वो है हीमोसिफिलस परटूसिस, हीमोसिफिलस परटूसस, है ना, हीमोफिलस परटूसिस, ये इसका फुल फॉर्म है ना। फिर से देख लीजिए क्या लिखा है, हीमोफिलस परटूसिस। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है गला और नाक, मतलब नाक और गले सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें जो है DPT का जो टीका लगाया जाता है, तो इसमें D का मतलब होता है डिप्थीरिया, P का मतलब होता है परटूसिस मतलब काली खांसी, यहाँ लिखा हुआ है, और T का मतलब होता है टेटनस, जिसको हम लोग धनुष टंकार कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। दस्त होती है, डिसेंट्री होती है, अतिसार होती है, तो हम ORS पिलाते हैं, क्योंकि शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर से पानी बाहर निकल जाता है मल के माध्यम से, है ना, क्योंकि पतली पतली जो है कहना चाहिए आदमी लेटरिन करता है इसमें, है ना। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अलावा डॉट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये काई के लिए दिया जाता है, काली खांसी के लिए दिया जाता है। ठीक है, ओ सॉरी, इसको काली खांसी नहीं, इसको थोड़ा सुधार कीजिएगा, ये गलत लिखा है, काली खांसी की जगह यहाँ पर होगा TB। जो है डॉट्स का जो कोर्स होता है TB के लिए होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा PAS पास, है ना, यह भी TB की दवाई है। इसमें है पास का फुल फॉर्म होता है पैरा अमीनो साइक्लिक एसिड। इसके अलावा और कौन सी दवाई दी जाती है इसमें, आइसोनियाजाइड, क्या दिया जाता है इसमें, आइसोनियाजाइड, है ना। इसके अलावा विलिसन नाम की दवा भी TB के लिए दी जाती है। MDT का फुल फॉर्म वही होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इसमें 3 दवाई होती है जो कि कोढ़ हेतु काम करती, कोढ़ मतलब कुष्ठ रोग हेतु। इसमें डेप्सोन होता है, क्लोफाजिमिन और रिफेमिसिन। तो ये किसके लिए है, कोढ़ के लिए है। MDT बराबर कोढ़, 3 दवाएं होती हैं, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफेमिसिन। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।